ये बहुत ही जायज़ ऑब्वियस क्वेश्चन है। Hello, so welcome back to my channel guys. I hope you guys are good. I'm also doing fine, and today's video is going to be about my laser hair removal video, जिस पे आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। मतलब आई थिंक 15 to 20 डेज नहीं 1 मंथ से ऊपर हो चुका है, एंड उस पर हो चुका है 12 की आज की डेट में। एंड थैंक यू सो मच गाइज। मतलब एक्सपेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं था कि मतलब इतने शॉर्ट पीरियड में ही कोई वीडियो पे मतलब इतने सारे व्यूज़ आ जाएंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच। एंड ये कैमरा हिल गया, मेरा पैर लग गया, सॉरी। सो गाइज, उस वीडियो पे ना बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे। मतलब लोगों को इतने सारे डाउट्स हैं लेज़र जो हम करवाते हैं फेस पे या कहीं पे भी बॉडी पार्ट्स में, तो उस पे ना बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, लोगों के बहुत से क्वेश्चन थे। तो ये वीडियो होने वाली है उसी टॉपिक पे। मतलब जितने भी कमेंट्स आए हुए थे उन सब के मैं आंसर इस वीडियो में करने वाली हूँ। सो आप ज़रूर एंड तक देखना। सो अगर आपने कमेंट किया था, मतलब आपको कोई डाउट है लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में, या आपने मेरी वीडियो पे अगर कमेंट किया था, तो ये वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक देखना, आपको आपका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइज। सो गाइज, मतलब बहुत सारे लोगों का, मतलब बहुत से 50 नहीं ऑलमोस्ट 80% लोगों का क्वेश्चन है कि मतलब इसमें खर्चा कितना आता है। अगर हम लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसका प्राइस कितना है एंड उसका टोटल खर्चा कितना आता है। सो प्राइस को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ यार कि प्राइस है ना, मतलब किसी भी चीज़ की प्राइस आपके एरिया पे भी डिपेंड करती है, आपके डॉक्टर पे भी डिपेंड करती है, आपके हॉस्पिटल पे भी डिपेंड करती है, एंड बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। सो अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई सोसाइटी में रह रहे हैं एंड आपका हॉस्पिटल मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईली मेंटेन्ड है, तो प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। बट मैं अपना मतलब मैंने जहाँ से करवाया है एंड मेरे को कितने प्राइस में पड़ा है, सो गाइज मैं अपना बता सकती हूँ कि मेरे को कितना खर्चा हुआ है मतलब ये ट्रीटमेंट करवाने में, एंड मैंने कहाँ से करवाया है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो इसमें क्या होता है ना कि आपको सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं आपकी ना, ऑलमोस्ट 4 वीक्स या 1 मंथ, मतलब 1 मंथ 4 वीक्स, मतलब इसके अराउंड ही आपकी सिटिंग्स होती है। जैसे एक सिटिंग आपकी हो चुकी है 1 अप्रैल को ना, तो सेकंड आपकी होगी मई में, मतलब 1 मई। 1 मंथ आपको हेयर ग्रोथ के लिए वो लोग देते हैं। तो लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपके सिटिंग्स होते हैं, तो उसमें क्या है, अगर पहले आप अपने डरमेट के पास जाओगे तो वो मतलब आपकी हेयर ग्रोथ देख के, अगर आपको बहुत थिक हेयर है या आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है ना, उसके हिसाब से आपको सेटिंग्स बताते हैं कि भाई आपको इतनी सेटिंग लेनी पड़ेगी तो ही आपकी मतलब हेयर ग्रोथ जो है रिड्यूस होगी। तो पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि आपको कितने सेटिंग्स चाहिए, और इसका प्राइस होता है सिटिंग पर सिटिंग। तो मतलब कहीं पे 4000 भी हो सकता है, पर सिटिंग बता रही हूँ मैं। एंड मेरे को पड़ा था 5000 पर सिटिंग। मतलब अगर आप एक बार जा रहे हो सेटिंग करवाने, मतलब एक बार पूरे फेस की अगर आप करवाने जा रहे हो तो आपको 5000 वहाँ पे पे करने पड़ेंगे। तो पर सिटिंग मेरा था 5000, एंड मैंने टोटल ली थी 7 सिटिंग्स। तो आप लोग देख लो पर सिटिंग के हिसाब से 7 सिटिंग्स का कितना खर्चा आता है। सो हाँ, प्राइस तो मेरा ये था। एरिया वाइज वेरी कर सकता है प्राइस, तो आप मतलब अपने हॉस्पिटल में जाके आप कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर से कि भाई वहाँ का प्राइस क्या है, एंड आपको जैसे सही लगे आप वैसे। सो गाइस, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है जो कि है सेकंड क्वेश्चन कि मैंने कहाँ से करवाया है। तो मैंने करवाया है गुजरात से, सूरत के आसपास के एरिया से, एंड या मैंने वहीं से करवाया है। एंड मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल लग गया है 7 सीटिंग लेने में, क्योंकि ना डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको अब नेक्स्ट जो सीटिंग लेनी है वो कितने टाइम पीरियड के मतलब कब लेनी है। टाइम पीरियड वो आपको डिसाइड करते हैं आपकी हेयर ग्रोथ के हिसाब से। तो मतलब अगर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो सीटिंग लेने, तो आपको पूरा टाइम देना होगा वहाँ पे। ऑब्वियसली अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो आपको टाइम निकाल के तो जाना ही पड़ता है। एंड इसमें टाइम कितना लगता है, मतलब पर सीटिंग कितना टाइम लगता है, तो इसमें क्या है कि अगर आपके वहाँ पे मतलब भाई वो ज़्यादा है, पेशेंट्स ज़्यादा है, तो टाइम लगता है। अदरवाइज लेज़र ट्रीटमेंट में इतना टाइम नहीं लगता।
मतलब आई थिंक मैक्सिमम 1 आवर भी नहीं लगता, अगर भीड़ नहीं है तो। अगर आपके हॉस्पिटल में भीड़ नहीं है तो मैक्स टू मैक्स 1 आवर है, इससे ज़्यादा नहीं लगता, एंड टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन है कि ये थिक हेयर पे वर्क करता है या नहीं। तो जो मेरे डर्मेट ने बताया था कि ये थिक हेयर पे ही वर्क करता है। अगर आपके थिक हेयर है तो मतलब बहुत ईजी हो जाता है कि वो रिमूव हो जाते हैं। अगर आपके थिन हेयर है ना तो मतलब थोड़ा सीटिंग ज़्यादा लगती है। अगर आपके थिक हेयर पे ही, थिक हेयर और ब्लैक हेयर पे ही ज़्यादा वर्क करता है, ऐसा मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था। बाकी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जो मतलब जो मुझे पता है या जो मेरे को बताया गया है मैं आपसे वही शेयर कर सकती हूँ। तो हाँ, ये थिक हेयर पे वर्क करता है। ओके गाइस, सो फोर्थ क्वेश्चन इज कि मतलब हेयर वापस ग्रो होते हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली होते हैं, ये बहुत ही नेचुरल है कि भाई अपनी पूरी बॉडी के ऊपर हेयर है तो वो वापस तो आएंगे ही। अब क्वेश्चन ये है कि हम लेज़र करवा क्यों रहे हैं अगर वो वापस आएंगे, है ना। तो मतलब आएंगे, बट जो आपके ओरिजिनल हेयर है वैसे नहीं आएंगे। सो ऑब्वियसली गाइज हेयर ग्रोथ तो होगी ही होगी, बट मतलब जो आपके, ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही हेयर गायब हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मेरे डर्मेट ने मुझे मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे सिर्फ कंसल्ट करने गई थी इसके बारे में, तभी उन्होंने मेरे को बता दिया था कि आप दिमाग में ये लेके मत चलो कि हेयर परमानेंट ही रिमूव हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हेयर ग्रोथ होगी बट वो बहुत ही माइनर होगी। मतलब लोग मतलब फेस पे ना पता भी नहीं चलेगा कि आपके हेयर है या नहीं है। सो इतनी ही ग्रोथ होगी, ज़्यादा नहीं होगी। सो हाँ, हेयर ग्रोथ तो होती है। एंड उन्होंने मेरे को एक और चीज़ बताई थी कि इसमें ना क्या होता है कि आपको साल में 2 साल में ना सिटिंग्स लेने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 7 सिटिंग्स ले ली एंड कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिटिंग्स लेने भी पड़ सकते हैं, मतलब साल में 2 साल में जब भी नीड हो। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन ये है गाइस कि मतलब जब हमारा ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, इन प्रोसेस चल रहा है, और हमें कहीं जाना पड़ गया सिटिंग से पहले, जैसे हमारी 1 महीने के बीच में सिटिंग होती है, तो उसके बीच में अगर हमें कहीं जाना पड़ गया एंड हेयर ग्रोथ मतलब हेयर वापस आ चुके हैं, तो तब हम क्या करें। तो ये मेरा भी क्वेश्चन था मेरे डॉक्टर से, एंड ये बहुत ही अरे ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है कि भाई अगर वापस हेयर आ रहे हैं तो तब क्या करें। मतलब हम शेव कर सकते हैं, वैक्स कर सकते हैं सिटिंग से पहले या नहीं। तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपको कहीं जाना है इमरजेंसी, या मतलब कहीं पे भी जाना है इमरजेंसी नहीं भी है अगर, तो आप मतलब शेव कर सकते हो। हेयर रिमूवल जो रेजर्स आते हैं, फेस रेजर्स, उससे आप शेव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप मतलब आपकी जो डेट डॉक्टर ने दी हुई है सिटिंग की, आप जा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि जस्ट डोंट शेव योर फेस, क्योंकि उनको ना हेयर ग्रोथ चेक करनी होती है कि भाई आपकी ग्रोथ कितनी है सिटिंग्स देने के बाद। सो हाँ, आप शेव कर सकते हो अगर इमरजेंसी है, अगर नीड है तो यू कैन डू इट। बट अगर आपको इतनी इमरजेंसी नहीं है, इतनी अर्जेंसी नहीं है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि मत करो, ताकि भाई डॉक्टर देखिए फेस अच्छे से एंड उस हिसाब से वो सीटिंग्स अरेंज कर पाए। क्योंकि वो ना फिर वो एनर्जी भी बढ़ाते हैं, उसमें एनर्जी होती है, मुझे नहीं पता क्या होती है, लिखा तो जूल्स में ही होता है वो, बट वो बढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग कि अगर आपके हेयर रिमूव नहीं हो रहे हैं, ग्रोथ आपकी उतनी ही हो रही है, तो वो उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा लगे, मतलब रेज जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगे, तो वो किल कर पाए, मतलब वो अफेक्ट कर पाए या वो हटा पाए, है ना। मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस। सो हाँ, आप शेव कर सकते हो अगर आपको नीड है तो, अदरवाइज डोंट शेव। Okay guys, so if this video helps you, please like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye bye and take care.